हेलो नमस्कार प्रिय मित्रों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस चैनल पर। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है पीटीटी से, तो वो अपनी डायरिया जो हैं, लेसन प्लान की डायरिया जो हैं वो कैसे पूरी करें। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम अवलोकन पुस्तिका को कंप्लीट करें, उसमें क्या क्या लिखना होता है और किस तरह से हमें डायरिया बनाएं ताकि हमें जो नंबर जो हैं वो कॉलेज के द्वारा पूरे मिल सकें। तो शुरू करते हैं साथियों। और आपके अगर नहीं बनाई हुई है तो इस केसरा राम नाम की डायरी से आप अच्छी तरह से जानकर अपन डायरिया बना सकते हैं। चलते हैं आज हम सबसे पहले हम पाठ अवलोकन सारणी पढ़ते हैं। तो उसके ऊपर नाम जो है, दिनांक है, कक्षा, कक्षा वर्ग और विषय इतिहास है हमारा। तो प्रकरण हमने सिंधु घाटी सभ्यता लिया। सबसे पहले पाठ के उद्देश्य में देखें तो पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। फिर प्रस्तावना उत्प्रेरणात्मक उपकरण में प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे, प्रश्न कक्षा के अनुसार सही थे, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे, प्रस्तावना प्रश्न से प्रकरण निकला। विषय वस्तु संकलन में विषय वस्तु का संकलन अच्छा था, विषय वस्तु का संकलन कक्षा स्तरानुसार था। सभी पाठ का विकास, सभी शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए पाठ का विकास किया गया। पाठ के दौरान शिक्षक बिंदु विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से निकलना अच्छा था। पाठ के विकास के दौरान प्रश्न पूछना अच्छा था। फिर है उपयोजना, पाठ योजना अच्छी थी। पाठ योजना कक्षा स्तरानुसार थी। प्रश्न में प्रस्तावना प्रश्न अच्छे थे, बोध प्रश्न शिक्षण बिंदु में से ही थे, मूल्यांकन प्रश्न अच्छे थे। श्याम पठन कार्य एवं छात्र छात्राएं की टिप्पणी पुस्तिकाएं, इसमें हमने ये लिखा कि श्याम पठन कार्य अच्छा था। श्याम पट्ट पर झाड़न का प्रयोग सही तरीके से किया गया। कक्षा स्तरण कक्षा अनुशासन आदि में कक्षा अनुशासन ठीक था। बैठक व्यवस्था अच्छी थी। छात्राध्यापक पूर्णत गणवेश में थे। वाक कौशल अच्छा था। पाठ योजना अच्छी थी। उसके बाद में विशेष विवरण में देखें तो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा। इसमें यहाँ हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता करेगा जो अवलोकन कर रहा है, और यहाँ हस्ताक्षर पाठ प्रस्तुता जो भी प्रस्तुत कर रहा है वो करेगा। अवलोकन मूल्यांकन में ये जो भी है हमारी जांच करता होगी वो इसमें यहाँ पर लिखेगा उत्तम या संतोषजनक, सुधार, उपेक्षित लिखेगा जो भी है। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पाठ अवलोकन सारणी वो इस प्रकार है। इसमें हमने लिखा था सौरमंडल में पृथ्वी, क्योंकि हमारा इतिहास विषय है। इसमें हमने लिखा था पाठ के उद्देश्य में पाठ का उद्देश्य स्पष्ट व अर्थपूर्ण था। प्रस्तावना उत्प्रेरणात्मक कथन में प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग किया गया। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता थी। प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर विद्यार्थियों ने दिए। विषय वस्तु संकलन लिखा था। विषय वस्तु का संकलन स्पष्ट था। विषय वस्तु का चयन कक्षा अनुसार था। पाठ का विकास में प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत की गई। दूसरा, विकासात्मक प्रश्नों द्वारा शिक्षण बिंदु निकाले गए। विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के अनुसार थे और प्रश्न स्पष्ट व सरल से जटिल की ओर थे। उसके बाद में हमने लिखा उपयोजन में पाठ की उपयोजना विषय वस्तु के अनुसार थी। पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट थी। प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे और बोध प्रश्न पूछे गए। श्याम पठन कार्य और छात्र छात्राएं टिप्पणी पुस्तिका में लिखावट स्पष्ट व सुंदर थी। पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाया। श्याम पठन कार्य उत्तम था। कक्षा अनुशासन आदि में कक्षा अनुशासन मध्यम थी। बैठक व्यवस्था उचित नहीं थी। और इधर यहाँ छात्राध्यापक पूर्णत गणवेश में थे और वाक कौशल अच्छा था। अध्यापक के वाक कौशल अच्छा था। आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया। और विशेष विवरण में छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की झलक थी। उसके बाद में हमारे तीसरा जो है वो पाठ अवलोकन को सारणी में, इसमें हमने लिखा पाठ के उद्देश्य में इसमें हमारा प्रकरण है हमारा देश भारत। सरल व स्पष्ट था। बच्चों को अच्छे से समझाया। प्रस्तावना उत्प्रेरण उपकरण में प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। प्रश्न कक्षा के अनुसार सही थे। प्रस्तावना ठीक रही। व्याख्या में हाव भाव रहे। विषय वस्तु संकलन में सहायक सामग्री ठीक रही। पाठ का विकास सामान्य रहा। पाठ के दौरान प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थी शिक्षण बिंदु को जानने के लिए जिज्ञासु थे। सरल से जटिल की और विधि का प्रयोग किया गया। यहाँ पर उपयोजन में उपयोग ठीक रहा।
प्रश्न में प्रश्नों में तारतम्य तथा बोध प्रश्नों का प्रयोग किया। श्याम पठन कार्य और छात्राएं की टिप्पणी पुस्तिका। श्याम पठन कार्य में सुधार उपेक्षित है। श्याम पट पर शिक्षण बिंदु लिखे। श्याम पठन कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीट न दें। कक्षा अनुशासन में नहीं थी और पाठ का उच्चारण करते समय एक ही बच्चे को खड़ा करें। अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा। विशेष विवरण सुधार उपेक्षित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ अवलोकन सारणी में क्या। इसमें हमारा जो प्रकरण रहा वो पर्यावरण रहा। इसमें कक्षा 7 थी। पाठ का उद्देश्य अच्छा वो स्पष्ट रहा। प्रस्तावना उत्प्रेषण उपकरण में प्रस्तावना पक्ष सामान्य रहे। प्रस्तावना में 7 से 8 मिनट का समय लगा। यहाँ पर 7 से 8 मिनट का समय लगा और मिनिमम जो 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, तो यहाँ समय ज़्यादा लगा। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्य थी। प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। विषय वस्तु संकलन में सहायक सामग्री अच्छी रही। विषय वस्तु का चयन कक्षा अनुशासन अनुसार ही था। पाठ का विकास कैसे हुआ, तो पाठ का विकास ठीक रहा। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था। पाठ के विकास में के साथ बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। उपयोजन सामान्य रहा। कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग किया गया। प्रश्नों में तारतम्यता थी। प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे। श्याम पठन कार्य एवं छात्र छात्राएं की टिप्पणी पुस्तिका। श्याम पठन कार्य ठीक था। श्याम पठन पर झाड़न का प्रयोग सही प्रकार से किया गया। लिखावट स्पष्ट व शुद्ध थी। कक्षा अनुशासन आदि में कक्षा अनुशासन में रही। सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे। छात्राध्यापक पूर्ण गणवेश में थे और अध्यापक का व्यवहार अच्छा रहा। इसमें विशेष विवरण में कार्य प्रस्तुतिकरण अच्छा था। पाठ अवलोकन सारणी में इसमें हमारा जो प्रकरण है वो रेगिस्तान में जीवन है। उद्देश्य प्रभावी सरल व रोचक थे। प्रस्तावना उत्प्रेरणात्मक उपकरण है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सफल रहे। प्रस्तावना में 5 से 7 मिनट का समय लगा। पाठ की प्रस्तावना में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए व्याख्या करें। विषय वस्तु का संकलन में पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का समावेश होने से पूर्ण अध्ययन बिंदु पर पहुंच चुके हैं। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था तथा वस्तु अध्ययन बिंदु की ओर पहुंच रहा था तथा विद्यार्थियों में अध्ययन बिंदु के प्रति बहुत जिज्ञासा थी तथा वे उत्साहित थे उन शब्दों को जानने के लिए जिनका सीधा संबंध अध्ययन बिंदु से था। पाठ के विकास में उदाहरण कौशल का प्रयोग किया गया था। ये हमारा रहेगा उपयोजन में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। प्रश्न विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का कौशल बहुत अच्छा था। कुछ विद्यार्थियों का उत्तर सटीक नहीं होकर उससे संबंधित था। श्याम पठन कार्य छात्र छात्राएं की टिप्पणी पुस्तिका। श्याम पठन कौशल प्रभावी था। श्याम पठ की पूर्ति अपूर्ण थी। श्याम पठन पर लेखन उत्तम नहीं था और श्याम पठन पर लिखते समय स्वयं आगे आ रहे थे। कक्षा अनुशासन में सामान्यतः ठीक थी। बच्चों में उत्साह दिखा। बच्चे शांत रह रहे थे। बच्चों का ध्यान छात्र अध्यापक की तरफ था। छात्र अध्यापक गणवेश में पूर्ण रूप से नहीं थे। कुछ विद्यार्थी संतुष्ट नहीं थे। विशेष विवरण कक्षा को अधिकतर रुचिकर बनाने की और कोशिश की जाए। ये विशेष विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट में इसमें हमारा पाठ अवलोकन सारणी में जो प्रकरण है वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका पाठ का उद्देश्य है कि पाठ का उद्देश्य प्रभावी और रोचक था। प्रस्तावना उत्प्रेरणात्मक उपकरण। प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। प्रश्न कक्षा अनुसार ठीक व सही थे। प्रस्तावना भी ठीक रही। व्याख्या करते समय हाव भाव रखें। विषय वस्तु संकलन चित्र प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षण बिंदु पर पहुंचने में सफल रहे। पाठ के विकास में रोचकता रही। विकासात्मक प्रश्नों में से शिक्षण बिंदु निकाले। पाठ के विकास में उदाहरण कौशल का भी उपयोग किया गया। सरल से जटिल की ओर सिद्धांत का प्रयोग किया गया। इसमें पाठ का विकास इस प्रकार हुआ। पाठ योजना अच्छी रही। उपयोजन में और योजना विषय वस्तु के अनुसार ही थी। प्रश्न विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का कौशल बहुत अच्छा रहा। प्रश्नों में सरल तारतम्यता थी। और श्याम पठन कार्य छात्र छात्राएं की टिप्पणी पुस्तिका में श्याम पठन का कार्य ठीक रहा। चित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया। श्याम पठन की पूर्ति पूर्ण हुई। कक्षा का अनुशासन ठीक था। छात्राध्यापक अच्छे से सुन रहे थे। बच्चों में उत्साह दिखा। और विशेष विवरण कक्षा रुचिकर बनाने के लिए तैयारी और की जाए।
के लिए मेहनत थोड़ी और की जाए।